हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्स जो पेपर नंबर। अभी तक 5 क्लासें हम कंप्लीट कर लिया है। 5 क्लासों का मतलब 5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज ये छठा पेपर होगा, ठीक है। इसमें भी पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, 25 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2019 के कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद सीजीएल 2019 के करेंगे, फिर सीएचएसएल 2018 के करेंगे, फिर सीजीएल 2018 के करेंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। पहला आज का क्वेश्चन से, फरवरी 2020 तक कितने सदस्य लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं? 48, 39, 80 की 62? तो उत्तर प्रदेश के जो 80 सदस्य होते हैं, 80 सदस्य जो होते हैं, 80 सदस्य वो लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, जबकि 31 जो होते हैं वो राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं, और 403 जो होते हैं वो विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि 100 जो होते हैं यहाँ के वो विधान परिषद में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो 80 जो लोकसभा के होते हैं, 31 राज्यसभा के होते हैं, 403 विधानसभा के होते हैं, जबकि 100 किसके होते हैं? 100 इसके होते हैं, 100 जो होते हैं विधान परिषद के। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और जो मध्य प्रदेश के भी अतिरिक्त प्रभार इनके पास है, जबकि यहाँ के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन योजना निम्न में से कौन सी है, जो मई 2017 में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए है? PMGAY होती है, या PMBBY होती है, या PM? ये पेंशन की बात करता है। पेंशन योजना 2017 में शुरू की गई है, 2017 में शुरू की गई है। तो ये PM प्रधानमंत्री वृद्ध पेंशन योजना जो होती है, ये आपकी सेकंड जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम है प्रधानमंत्री वृद्ध वेतन योजना जो होती है, वृद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा और सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को भी कहा जाता है। निबल को क्या कहा जाता है? आधा सा कहा जाता है, बाइट कहा जाता है, कि हाफ बाइट कहा जाता है? तो निबल को कहा जाता है हाफ बाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाफ बाइट। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? चौसा में। चौसा में तो युद्ध हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। सासाराम में, बिहार में, दिल्ली में, रोहतासगढ़ में? तो कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, केरल गॉड ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? केरल गॉड ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर हैं, जीत थाइल हैं, सुधा मूर्ति हैं, या थाकाजी शिव शंकरा पिल्लई हैं? थाकाजी शिव शंकरा पिल्लई हैं। तो कौन से हैं इसके? तो इसे के केरल गॉड ऑन कंट्री के जो लेखक हैं पुस्तक के, वो शशि थरूर हैं। कौन से? शशि थरूर हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस भी शशि थरूर की ही पुस्तक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? चिन्ना कवा मंदिर है, एरातेश्वर मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर है, बादामी गुफा मंदिर है? तो चोल साम्राज्य का जो मंदिर का एक उदाहरण है, चोल साम्राज्य के मंदिर का जो उदाहरण है वो कौन सा है? एरातेश्वर मंदिर है। कौन सा है? एरातेश्वर मंदिर है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, फ्लैगेला बालों की तरह की संरचनाएं हैं जो कि किस स्थान पर हरकत के अंग के रूप में कार्य करती हैं निम्नलिखित जीव में? वायरस में, पेरामेकियम में, जीवाणु में? पेरामेसियम होगा। किसमें? पेरामेसियम में, जीवाणु में, अमीबा में? तो किस में ये जो होती हैं एक हरकत अंग के रूप में कार्य करती हैं? तो ये किस में करती हैं? किस में करती हैं? तो ये आपकी करती हैं जीवाणु में। किसके? जीवाणु में करती हैं, बैक्टीरिया में करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मेखला चादर राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है। मेखला चादर जो होती है ये किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक होती है? उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा? तो ये आपकी जो होती ये असम की होती। मेखला चादर जो होती ये आपकी कहाँ की होती? ये असम की होती है।
ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, वह ट्यूब जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है उसे स्फिंक्टर कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, महाधर्मी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे यूरेटर कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्विटर का सह संस्थापक होता? बिल गेट तो माइक्रोसॉफ्ट के, बिल गेट माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, जबकि नारायण मूर्ति जो होते हैं वो आपके किसके होते हैं? विप्रो के होते हैं, इन्फोसिस के होते हैं। जबकि जैक डोर्सी ट्विटर के होते हैं। किसके होते? जैक डोर्सी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1949 में, 1948 में, 1945 में कि 1946 में? तो यूनिसेफ की जो स्थापना की गई थी वो आपकी की गई थी यूनिसेफ की 1946 में। कब? यूनिसेफ की स्थापना। इसका यूनिसेफ का जो, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी में समृद्ध होता है फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, आयरन ऑक्साइड। तो इसमें जो होता है वो आपका आयरन ऑक्साइड होता है। लेटराइट मिट्टी में समृद्ध होता आयरन ऑक्साइड है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख में कितने जिले हैं? 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 1 है? तो कितने हैं? 2 जिले हैं। कितने हैं? लेह और लद्दाख 2 ही हैं। तो कितने हैं? 2 हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके द्वारा तय किया जाता है सरकार की सिफारिश पर? कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, नाबार्ड द्वारा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, राज्य प्रतीक पर सत्यमेव जयते जो है किस शब्द से लिया गया है? किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद, प्रसन्ना, केना, कैथा? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस कंपनी ने पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 को बनाया था? ठीक है, तो NBIDIA कॉरपोरेशन, PLX डिवाइस की, इंटेल कॉरपोरेशन की, नॉन ओशन इयन एंड प्राइवेट कंपनी उसने, तो किसने बनाई थी? इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाई थी माइक्रो प्रोसेसर 4004 को। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? वो बनाई थी आपकी इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाई थी। अगला जो प्रश्न है, झारखंड विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में चुना गया था आलमगीर आलम को, सीपी सिंह को, रविन्द्रनाथ महतो को, इंदर सिंह नामदार को कि इंदर सिंह नामदार को? तो किसको चुना गया था? किसको चुना गया था? वो चुना गया था रविन्द्रनाथ महतो को झारखंड विधानसभा के नए स्पीकर। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2007 से 12, तो इसमें 11वीं चली थी। 2002 से 2007 तक चली थी, ये आपकी कौन सी चली थी? ये आपकी 10वीं चली थी। 2012 से 17, ये ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब हुआ था? 1959 में, 1953 में, 1949 में, 1929 में? तो राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता, हुबली, सिकंदराबाद, चेन्नई? तो कहाँ है? हुबली में है। हुबली में है। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? महिपाल था, गोपाल था, धर्मपाल था, रामपाल था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश? तो 1954 में पंचशील सिद्धांत पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो चीन के साथ हुए थे। किसके साथ? चीन के साथ। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमायूं जो होता है सतलज और काली, तीस्ता और दिहांग, काली और तीस्ता, सिंध और सतलुज, सिंध और सतलुज। तो कुमायूं हिमालय जो है आपका काली और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे काली कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जो है वो महानदी पे है, जहाँ कहाँ पे है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते? 5 होते, 6 होते, 7 होते, 8 होते। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? वो आपके 8 होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 होते हैं। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।